देखते हैं कि पॉलीगन्स क्या होती हैं। अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पॉलीगन्स एक ऐसी स्ट्रेट लाइंस की क्लोज्ड फिगर होती है जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा के लाइन सेगमेंट्स हों। जैसे यहाँ पे आपको 5 लाइन सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 1 2 3 4 5। और ये भी एक पॉलीगन है, 1 2 3 4 5, इसकी भी 5 साइड्स हैं। और ये भी एक पॉलीगन है मल्टीपल साइड्स की। तो ये सारी क्लोज लाइन सेगमेंट्स की डायग्राम्स हैं। तो ऐसी शेप को हम पॉलीगॉन कहते हैं। जबकि अगर किसी ऐसी डायग्राम में, किसी ऐसी शेप में स्ट्रेट लाइन ना हुई, कोई एक भी स्ट्रेट लाइन ना हुई, जैसे ये यहाँ पे ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं होगी। या वो ओपन हुई तब भी वो पॉलीगन नहीं होगी, या उसकी साइड से 3 से कम हुई और वो ओपन हुई तब भी वो पॉलीगन नहीं होगी। अब हम जरा इसका थोड़ा और इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल है तो इसमें 3 साइड्स हैं, तो ये भी एक पॉलीगन है, 3 साइडेड पॉलीगन इसको हम कह सकते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। और ये एक पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स हैं। उसने यहाँ लिखा नहीं, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, पेंटागन। पेंटागन। और ये हेक्सागन है, इसकी 6 साइड्स हैं इसकी। 6 साइड वाली शेप हेक्सागन होती है। और ये हेप्टागन है, 7 साइड्स। और ये ऑक्टागन है, ऑक्टागन की 5 साइड्स, सॉरी 8 साइड्स होती हैं। और ये नैनोगन है, इसकी 9 साइड्स हैं। और ये डेकागन है और इसकी 10 साइड्स हैं। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक पॉलीगॉन नजर आ रही होगी। तो अब हम इसके कुछ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं। ये देखें, ये एक पेंटागन है, ठीक है। तो ये जितने भी अंदर वाले एंगल्स हैं, जैसे ये हो गया मेरे पास, ये वाला एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। ये इसके इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं क्योंकि ये अंदर वाले एंगल्स हैं। तो जितने भी अंदर वाले एंगल्स होंगे वो इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो ए बी सी डी ई ये सारे इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर मैं किसी भी इंटीरियर एंगल को बाहर से प्रोसीड कर लूं, जैसे इसको मैंने बाहर से क्यू की तरफ, एंगल सी को, वर्टेक्स सी को मैं क्यू की तरफ अगर मैं प्रोसीड कर लूं, तो ये जो आउटर एंगल है, जैसे ये जो नजर आ रहा है मुझे आउटर एंगल, ये जो मुझे आउटर एंगल नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आउटर एंगल, ये मेरा आउटर एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये मैंने जो पिंक में शो किया है ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है। ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है जो बाहर की तरफ बन रहा है। मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है जो मैंने यहाँ पे भी शो किया। देखें यस, ये एक एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है मेरे पास। ये मेरे पास ये भी एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। और ये भी मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और जबकि ये अंदर वाले जो एंगल थे मेरे पास, इनको मैं चले ग्रीन से शो कर देता हूँ, ये मेरे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। ये एंगल मेरे पास इंटीरियर एंगल है, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इंटीरियर एंगल।
ये वाला एंगल जो है ये इंटीरियर एंगल है। तो अंदर वाले जितने भी एंगल्स हैं ए बी सी डी ई, ये इंटीरियर एंगल्स, और बाहर वाले जितने भी एंगल्स हैं जैसे ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी, ये सारे के सारे क्या होंगे मेरे पास, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं काफी दफा। देखें, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री के एंगल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें, अगर मैं इसको इस एंगल को देख लूं, ए इंटीरियर एंगल है और टी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों मिलकर देखें 180 की लाइन बना रहे हैं। तो ए प्लस टी, याद रखिएगा ए प्लस टी, ये दोनों मिलके इंटीरियर दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जिसको हाफ सर्कल हम बोलते हैं। ए प्लस टी दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये प्रॉपर्टी हम बार बार यूज करेंगे, तो आपको पता होनी चाहिए कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अब अगर मैं कुछ और रूल्स की बात करूं, तो मेरा फर्स्ट रूल क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल पॉलीगन इज 360 डिग्री। चाहे वो 5 साइडेड हो, चाहे वो 7 साइडेड हो, चाहे वो 10 साइडेड हो, 18 साइडेड हो, 3 साइडेड हो, तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। दिस इज द रूल। और अगर सेकेंड रूल की बात करें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज दिस। हमें अब हम अगर अंदर वाले एंगल्स की बात करें, ठीक है, अब अगर मैं अंदर वाले एंगल्स की बात करूं तो इनका जो सम होगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये मैं इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करूंगा, n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो n मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये देखें मैंने बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि n जो है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है। जैसे यहाँ पे n अगर देखा जाए तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड्स, 4 साइड और 5 साइड, तो यहाँ पे n जो है वो 5 है, 5 साइड्स हैं। n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स को शो करता है, ये आपने याद रखना है। तो अगर मैं इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना चाहूं, एन साइडेड कोई भी एन साइडेड पॉलीगन हो, तो ये फार्मूला यूज होगा n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। और अगर ये तो सम की बात होगी कि सारे मिलके सबका सम क्या होगा, वो इस फार्मूले से निकलेगा। दिस इज फॉर सम, दिस इज फॉर सम। और अगर मैं इसकी बात करूं इस फार्मूले की, देखें अगर मेरे पास से सम निकल आए तो उस सम को मैं नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर दूं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। देखिए अगर इसकी 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो उसके अंदर 5 ही इंटीरियर एंगल्स होंगे। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो n जो है वो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स को भी शो करता है, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स नॉट द सम, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स को भी शो करता है, जबकि नंबर ऑफ साइड्स को भी शो करता है। तो अगर मेरे पास सम हो सारे इंटीरियर एंगल्स का और मैं उसको नंबर ऑफ साइड्स पे या नंबर ऑफ एंगल्स पे डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल का साइज निकल आएगा। ठीक है, ये साइज का फार्मूला है, नॉट द सम, साइज। तो तीसरा फार्मूला जो है वो साइज का फार्मूला है कि साइज ऑफ इंटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर मेरे पास सम हो इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है, जैसे यहाँ 5 साइड्स हैं, तो 5 साइड्स का अगर मेरे पास सम हो, ठीक है, मैं उसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर। ठीक है, अगर मेरे पास 5 इंटीरियर एंगल्स का सम हो और मैं उसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर, देखें यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 है, 5 इंटीरियर एंगल और 5 ही साइड्स। तो अगर मैं उसको 5 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल का साइज निकल आएगा। ठीक हो गया। दूसरा फार्मूला हमें क्या बताता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और तीसरा फार्मूला अगर मैं इसको नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक इंटीरियर एंगल का साइज निकल आएगा। ठीक है,
एक इंटीरियर एंगल्स का साइज, एक इंटीरियर एंगल का साइज निकल आएगा। और फर्स्ट फार्मूला हमें क्या बता रहा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360, जितने भी हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, सबका जो सम है एक्सटीरियर एंगल्स का वो 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये 3 बेसिक फार्मूलाज हैं, ये बार बार यूज होंगे, तो ये आपने याद रखने हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बता रहा है, ये साइज का फार्मूला है। आइए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हर स्टूडेंट्स, मैंने टाइम स्टैम्प बना दी है इन क्वेश्चंस की, तो आप अब टाइम स्टैम्प्स की मदद से अपने क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन आपने समझना हो, तो आप बआसानी क्लिक करके उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। दूसरा, मैंने इस एक्सरसाइज के 10C के जितने भी दूसरे क्वेश्चंस हैं, 10C बल्कि पूरी का मैंने प्ले लिस्ट का 10C जो मेरी प्ले लिस्ट है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप इसके बाकी क्वेश्चंस को भी बआसानी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास क्यूरीज आ रही हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने डिजायर्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं मिल रहे उनका सोल्यूशन। तो इस एक्सरसाइज में मैंने क्या किया है, जो बाकी क्वेश्चंस हैं इस 10C एक्सरसाइज के, यानी कि 10C के पूरी की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, तो आप आसानी से दूसरे क्वेश्चंस वहां से ढूंढ सकते हैं। तो अब देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन। अभी देखें ए पार्ट में यहाँ पे क्या गिवन है, ए पार्ट अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, इसमें एन हमें गिवन है, साइड्स दी गई हैं। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स। तो 11 गन का क्या मतलब है, यहाँ पे साइड्स गिवन है इसकी, 11 साइड्स हैं इसकी। तो सम हमने इंटीरियर एंगल का फाइंड करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी इसके अंदर कितने इंटीरियर एंगल्स होंगे, 11 ही इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो उनका सम हमने फाइंड करना है। तो देखें जरा, फार्मूला हम लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा, दूसरा फार्मूला लगेगा जो सम निकालने वाला है। ये देखिए, सम निकालने वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा, ये फार्मूला लगेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। यहाँ एन साइडेड से मुराद आपको उसने एन 11 दे दिया, यानी 11 साइडेड पॉलीगन का सम कितना होगा। ठीक है, तो आइए ये फार्मूला लगा दें, आपके सामने है ये फार्मूला। तो मैं यहां पे लिखूंगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 11 गन। ठीक है, फार्मूला मेरे पास क्या है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, तो n मेरे पास यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, 11 गन है तो उसके अंदर 11 ही साइड्स होंगी, तो 11-2 मल्टीप्लाई बाय 180, और 11-2 9 मल्टीप्लाई बाय 180, तो यहाँ मेरे पास आंसर निकल आएगा 1620। ये मेरे पास निकल आया इसका सम। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन 1 का ए पार्ट फाइंड कर लिया। तो मैंने यहाँ इसमें 2 पार्ट शामिल किए हैं, ए एंड सी। बाकी बी एंड डी पार्ट बहुत इजी हैं, वो इसी पैटर्न पे आप कर सकते हैं। तो आइए अब सी पार्ट को देखते हैं। जिसमें देखें एन जो है वो 15 है, और सम पूछा जा रहा है इंटीरियर एंगल्स का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये पूछा जा रहा है। तो मैं उसी फार्मूले को यूज करूंगा अपने को, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 15 गन। 15 गन से मुराद ऐसी पॉलीगन जिसकी 15 साइड्स हो। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो n मेरे पास यहाँ 15 है, -2 मल्टीप्लाई बाय 180,
तो ये 13 मल्टीप्लाई बाय 180, 13 को 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2340, 2340। तो ये मेरे पास 15 साइडेड पॉलीगन का सम निकल आया। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमने अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे ये पार्ट करूंगा आपके सामने। देखिए ये तो क्वाड्रिलेटरल है, और आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। तो 4 एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री है। तो ये तो बहुत इजीली निकल आएगा। तो हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 110 प्लस 78 प्लस 62, चूंकि क्वाड्रिलेटरल है इसलिए चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। हमेशा ही 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर मैं 110, 78 और 62 को ऐड करूंगा तो 250 प्लस ए इज इक्वल टू 360। अब इस 250 को आप उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 250, तो मेरे पास आंसर आ गया 110, 110। तो ए की वैल्यू 110 मैंने फाइंड कर ली। अब मैं इसका बी पार्ट करूंगा। तो बी पार्ट भी क्वाड्रिलेटरल है। ये भी बहुत इजी है। 84 प्लस 78 प्लस 2b प्लस बी, ये भी ऑलवेज इक्वल टू 360 इसका सम। ठीक है, इनको मैं ऐड कर दूंगा तो 162 प्लस 3b इज इक्वल टू 360। तो मैं क्या करूंगा, 360 माइनस 162 कर दूंगा तो ये 198, 198 3b। तो b की वैल्यू आ जाएगी 198 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से b मेरे पास निकल आया 66। ठीक है, क्योंकि एंगल है ये तो इसके ऊपर मैं एक डॉट डाल दूंगा। मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर डॉट डालेंगे, यस डॉट डालेंगे इसके ऊपर, जो जहां जहां भी एंगल होंगे वहां पे हम डॉट डालते जाएंगे। फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम मैं डॉट नहीं डालता, तो लेकिन आप लोगों ने डालना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। पार्ट सी की तरफ मैं यहाँ एक पार्टीशन की लाइन लगा देता हूँ। देखिए सी पार्ट, सी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखिए पेंटागन है, ये रेगुलर पेंटागन है। यानी कि रेगुलर पेंटागन कौन सी होती है, जिसके सारे एंगल्स का साइज, इंटीरियर एंगल का साइज सेम हो। जबकि इरेगुलर पेंटागन वो होती है जिसके एंगल्स का साइज डिफरेंट हो, तो डेफिनेटली उसकी साइड्स की जो लेंथ है वो भी डिफरेंट ही होगी, और रेगुलर की सारी साइड्स की लेंथ भी सेम होगी। तो ये एक इरेगुलर पेंटागन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका मुझे सम नहीं पता कि पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो क्या है। जिस तरह क्वाड्रिलेटरल का मुझे पता था कि 4 साइड्स होती है तो उसका 360 डिग्री, और ट्राइंगल का मुझे पता है कि 180 डिग्री, तीनों साइड्स का जो एंगल का सम है वो हमें ऑलरेडी पता होता है। पेंटागन का हमें नहीं पता, तो मुझे वो ये फार्मूले से निकालना पड़ेगा। यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। ठीक है, वहां से सम निकाल के फिर इनको इंडिविजुअली 101 प्लस सी प्लस 152 प्लस 38 प्लस 2c ऐड करके तो सम के इक्वल कर दूंगा। तो वहां से मैं नॉन की वैल्यू निकालूंगा। दिस इज माई स्ट्रेटेजी। तो मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले आइए देखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला अप्लाई करते हुए उसका सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ
इंटीरियर एंगल sum of interior angle sum of interior angles of पेंटागन। क्योंकि मुझे इसका नेम पता है, तो जहां नेम पता है वहां पेंटागन लिख देंगे। जहां 10 से अगर ऊपर है तो 11 गॉन, 12 गॉन, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो इसका एंगल का जो सम है, यानी कि इंटीरियर एंगल्स के सम का जो फार्मूला है वो मैंने ऊपर लिख दिया, 1n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो उससे आप निकाल सकते हैं। इसकी देखें 5 साइड्स है, 5-2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 540। तो मेरे पास ये 540 निकल आया। तो अब मैं क्या करूंगा, 540, अब मैं क्या करूंगा, इन सब के एंगल को ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए जरा, ये 101 प्लस 152 प्लस 38 प्लस 2c प्लस c, ये सब इक्वल हो जाएगा किसके, 540 के। क्योंकि इन सब का जो सम है वो आखिर है तो इंटीरियर एंगल का सम, जो मैं अपने फार्मूले से निकाल चुका हूं, 540। अब अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तब भी तो 540 ही आएगा। लिहाजा मैंने इसको इस तरह लिख लिया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, 101, 152, और ये मेरे पास आ जाएगा 291 प्लस 3c इज इक्वल टू 540। तो 291 को मैं अगर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 3c 540 माइनस 291, तो 3c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 249। अब मैं c की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से। तो देखें c की वैल्यू मेरे पास निकल आई 83। तो इस तरह मैंने इसको फाइंड कर लिया। तो अब हम करते हैं पार्ट डी। तो यहां मैं एक पार्टीशन लाइन लगा लूंगा पार्ट डी करने के लिए। तो पार्ट डी बिल्कुल इसी तरह करूंगा। अब देखें यहाँ पे इसके अंदर 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसका सम आई डोंट नो इन एडवांस कि इसका सम जो है हेक्सागन का, क्योंकि ये इरेगुलर हेक्सागन है, इसका सम क्या है मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करूंगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो वहां से मैं सम निकाल लूंगा। तो उनको इसी तरह ऐड करते हुए 108 4d 102 प्लस 5d प्लस 4d प्लस 4d, इन सबको ऐड करके इक्वल टू वो जो मेरे पास सम निकलेगा फार्मूले वाला, वो इसके इक्वल कर दूंगा जिस तरह लास्ट पार्ट में मैंने किया। तो इस तरह मैं इसको फाइंड कर लूंगा। तो आइए पहले तो सम निकालते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन, क्योंकि 6 साइड्स को हेक्सागन कहते हैं। तो एन यहाँ नंबर ऑफ साइड्स हैं तो वो 6 हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन,
तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, n यहाँ पे मेरे पास 6 है, 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये मेरे पास क्या निकल आया, 720। 720 निकल आया मेरे पास, सम आ गया इंटीरियर एंगल्स का। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको इंडिविजुअली ऐड करता हूं। तो मेरे पास क्या है, 108 प्लस 102, 108, 108 प्लस 102, और बाकी जो है वो इन टर्म्स ऑफ डी हैं, प्लस 4D प्लस 5D। आप अपनी बुक से देख सकते हैं, प्लस 4D प्लस 4D, ये मेरे पास एंगल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 एंगल्स पूरे हो गए। ठीक है, ये मैंने इंटीरियर एंगल्स को ही लिख दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने इंटीरियर एंगल्स को ही लिख दिया है वहां पे। ये देखें, मैंने इनका ही सम ले लिया है, और इनका सम मैं फार्मूले से निकाल चुका हूँ। वो मेरे पास निकला हुआ है ऑलरेडी, 720। तो इनका जो सम करके आंसर आएगा वो डेफिनेटली यही होना चाहिए, 720। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो ये 210, और इनको मैं ऐड करूंगा तो ये 17D बनेगा। 17D इज इक्वल टू 720। तो 210 को मैं उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 720 माइनस 210, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उधर जाके, तो मेरे पास 510 आ जाएगा, 510। और इधर मेरे पास क्या है, 17D, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 17D। तो D निकालने के लिए 510 में डिवाइड कर दूंगा इसको 17 से, तो ये मेरे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो एक एंगल D की जो वैल्यू है वो 30 है, इसको डिग्री नहीं कह सकते। बी केयरफुल, देखें जरा क्यों नहीं कह सकते डिग्री इसको, क्योंकि ये तो अभी डी जो है वो अननोन वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, जब आप इसको डी में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो एंगल आएगा, ठीक है, जैसे डी यहाँ पे मेरे पास 30 आया था, तो मैं 30 के इस एंगल के मेरे पास, इस एंगल की वैल्यू मेरे पास क्या निकल आई, 4 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 120 डिग्री, इसको मैं डिग्री लिख सकता हूँ। वो नहीं, डी को नहीं लिख सकता, क्योंकि डी तो अननोन वेरिएबल है कोई। ठीक है, मगर हमने तो डिग्री निकालना था, ये मैंने फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बताया कि क्या डिफरेंस है, आप डिग्री कहाँ पे लगा सकते, कहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डिग्री नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे ये डी अननोन वेरिएबल है। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया डी। तो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में मैंने 10C के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 शामिल किए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने मजीद दोस्तों से आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में, अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।